बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो मैंने पंक्तियाँ आप सबके समक्ष पढ़ी हैं, आप सबके समक्ष रखी हैं, ये पंक्तियाँ महाराष्ट्र के जुबेर अली ताबिश की हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं। और उन्होंने जब ये पंक्तियाँ लिखी थी या उनके दिमाग में जब ये विचार आया था, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और मथुरा का विहंगम दृश्य कहीं ना कहीं चल रहा होगा। और मथुरा जो कि हमारे पूरे भारत भर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ धाम है, और मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, मथुरा जो हमारे भारत की संस्कृति का और सभ्यता का बड़ा महनीय केंद्र है। और वो मथुरा जहाँ से आज एक शख्स कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं, धरती को भगवान ने स्वयं अपने चरणों से नवाजा है, वहाँ आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मथुरा में जन्म लिया हो, मथुरा वृंदावन में जन्म लिया हो या अपना जीवन गुजारा हो, वो कुरुक्षेत्र अगर ना आए तो कहीं ना कहीं फिर वो बात अधूरी रहती है। और आप कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। मैं आपसे आप विशेष रूप से एक बात और जानना चाहूँगा कि आजकल का जो युवा है, उसके पास स्किल तो है लेकिन उसके पास विल नहीं है। वो जीतना चाहता है, हर चीज़ में जीतना चाहता है, उसे हार स्वीकार नहीं है। आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, और आपका जिस प्रकार से अध्यात्म की तरफ बड़ा ध्यान है, इस तरफ आपका झुकाव किस प्रकार से हुआ, और वो कौन सी तमाम बातें हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाना चाहेंगे, प्रेषित करना चाहेंगे कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहां एक युवा फंसा रहता है, चाहे वो नशे की बात हो या दूसरे प्रकार की गतिविधियां हो या किसी परीक्षा में नाकामयाब हो जाना हो, उन चीज़ों से वो किस प्रकार अपने आप को दूर रखे और एक अच्छा जीवन बिताए, वो कौन सी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक ही शब्द में कहता हूँ जी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और साथ में भगवत गीता पढ़ो और भागवत कथा सुनो। आजकल युवा क्या कर रहा है, प्रेम, वो बोलते हैं लव, प्यार में वगैरह फंसे हुए हैं, अभी उसके बंधन में फंसे हुए हैं। अगर प्रेम करना है, किशोर जैसा करो, किशोरी जैसा करो, जैसा राधा रानी और कृष्ण का जैसा प्रेम था वैसा प्रेम करो। एक प्रसंग कहता हूं मैं, अभी मथुरा वृंदावन में जो हम लोग यात्रा करने जाते हैं, भगवान का 12 वन है, बांडीर वन, ताल वन, ऐसा 12 वन है, मधुबन, टोटल वृंदावन, ऐसा 12 वनों में लीला हुआ है। और एक वनों में एक एक लीला हुआ है, जैसा भगवान का प्यार की लीला हुआ है। एक एक वन में ऐसा हुआ है कि राधा रानी आंसू बहते हुए एक कुंड बना है, एक एक कुंड ऐसा है कि खेलते खेलते कुंड बनाया हुआ है, राधा कुंड और श्याम कुंड, विशेष कुंड है। ये सब मथुरा वृंदावन में देखने मिलता है। वो सब प्रेम करो, उनकी जैसा प्रेम करो, करना हो तो प्रेम। आजकल युवाओं को बताता हूँ। और नशा भी करना है, उसके बारे में बोलता हूँ 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, स्वागत। नशा भी करना है तो भगवान की जैसा नशा करो। क्या बात। जैसा गोपियाँ स्त्री उनके पीछे दौड़ते थे, उनके पीछे ही रहते थे। और नंद गांव में टोटल जितने भी माताएं हैं, माखन बाहर टांग के रखते थे, क्योंकि कृष्ण जी आके वो माखन चुराई करे, हम लोग जाके यशोदा मैया को इनका शिकायत करें, और यशोदा मैया कृष्ण जी को डंडा लेके मारना करे, पिटाई करे जी। ऐसा एक लीला वगैरह होता था मथुरा वृंदावन में, वृंदावन धाम में वगैरह होता था। वैसा ही आजकल जो लड़के लोग हैं सभी प्यार में फंसे हुए हैं, जो प्यार का अर्थ ही पता नहीं है। सुबह प्यार होता है, दोपहर में मूवी थिएटर में रहता है, आजकल मूवी में रहता है, शाम तक कहाँ कौन सा पार्क में रहता है किसी को पता नहीं है आजकल। वही हमारे कृष्ण भक्ति भावनामृत संघ का ये जो है, इस्कॉन से रिलेटेड है हम लोग। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको सिखाता है, 16 माल जप करो और अपने साधना करते रहो, भक्ति में साधना करते रहो, और कुछ नहीं। और सबको आदान प्रदान देना चाहिए, आदान प्रदान से बात करना चाहिए, आदान प्रदान से उनसे बड़े को रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटियों को प्यार करना चाहिए, हाँ, बूढ़ियों को हेल्प करना चाहिए, गरीबों को हेल्प करना चाहिए। ये सब सिखाता है हमारा परंपरा में।
बहुत शुक्रिया सर, और आपने बड़ी अच्छी बात कही। उस नशे का क्या फ़ायदा जो रात को किया और सवेरे उतर गया। नशा करना ही है तो माँ बाप की भक्ति का करो, देश की भक्ति का करो, राष्ट्र प्रेम का नशा करो, जिसे करने के बाद कम से कम हमें इस बात की संतुष्टि तो हो कि हमने कोई नशा किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ हम चाहते हैं कि कुछ हासिल कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो हम तमाम प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जाते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल नहीं पाती। एक मन में उस प्रकार की कसक रह जाती है, कुछ बाकी रह जाता है। तो ऐसे समय में आप जिस फील्ड से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे निजी रूप से ऐसा लगता है, और मेरा प्रश्न भी है, काफ़ी समय से है, आज आप मिले तो आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे ऐसा कहीं लगता है कि आप सबका कहीं ना कहीं भगवान से लगाव है, कनेक्टिविटी है भगवान श्री कृष्ण से, कि आप हर वक्त उस जप में लगे रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। वो ऐसा क्या है, और हर कोई क्यों नहीं इस चीज़ में आ सकता? क्या इसके लिए कोई तपस्या, विशेष तपस्या की ज़रूरत है, किसी विशेष साधना की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है? वो कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मंत्रों में एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। जी। इससे बढ़कर कोई बड़ा मंत्र नहीं है। जो मेरे गुरु महाराज लोग मेरे को बताया है वो मैं बताना चाहता हूँ, और रहेगा, मैंने एक्सेप्ट किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ना, जी। इसका स्वाद ही अलग है, इसका रुचि ही अलग है, जो कहते हैं ना, इसका टेस्ट ही अलग है। इससे जप करने से हमारा जन्मों का पापों का नष्ट हो जाएगा, ये जप करने से। और विशेष करके एक कार्तिक मास में एक माला जप करने से हजारों माला जप करे उतना लाभ प्राप्त हो जाएगा, वो भी विशेष धामों में। ये भी एक धाम है, कुरुक्षेत्र एक धाम है, और मथुरा वृंदावन वो भी धाम है, जहाँ विशेष स्थलों में हम जप करेंगे हजारों मालों का प्राप्ति हो जाएगा एक माला करने से। और एक पाप करने से हजारों पाप करने उतना, ये भी है। जहाँ पुण्य हो जाएगा वहाँ पाप करने से पाप भी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और एक श्लोक आप बोल रहे थे कुछ देर पहले, यत्र योगेश्वर कुछ करके था, तो वो ही एक बार आप श्लोक थोड़ा सा बोल देंगे, क्योंकि जिस परिसर में हम मौजूद हैं वहाँ संस्कृत का बड़ा प्रवाह रहता है, संस्कृत का बड़ा महनीय केंद्र है। जयराम विद्यापीठ के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये विद्यापीठ है संस्कृत का। तो अगर यहाँ श्लोक की अगर बात ना हो, संस्कृत की बात ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी ये बात मुकम्मल नहीं होगी, अधूरी रहेगी। तो एक श्लोक अगर आप सुना दें तो बात पूरी हो जाएगी। मैं तो उड़ते हुआ तोता हूँ। जी जी। ये वहाँ सुना, यहाँ सुना, वो बताता हूँ। मेरे को श्लोक उतना परफेक्टली बोलने नहीं आता है, जितना मेरे को आता है उतना बोलता हूँ। और मैं जहाँ मिस्टेक रहे तो आप क्षमा करिए, कोई बात नहीं। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्म निर्ममः। इसका अर्थ होता है, जहाँ कृष्ण और अर्जुन रहता है वहाँ तत्र श्री मतलब होता है लक्ष्मी, विजय होता है विक्ट्री, विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्म निर्ममः। इसका मीनिंग होता है वो व्यक्ति का नैतिकता कभी भी अनैतिका नहीं होता है, नैतिकता में ही वो जीवन करेगा और लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। जो कृष्ण अर्जुन को प्रेयर करेंगे उनके लिए बता। इसका श्लोकार्थ वही है। जहाँ मेरा मिस्टेक रहे तो आप क्षमा करिए, मैं तो उतना बड़ा ये नहीं हूँ, आप जिसे समझ रहे हैं उतना नहीं हूँ, मैं उड़ता हुआ तोता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हम भी कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्तित्व नहीं है, हम भी चलती फिरती गाड़ियाँ हैं, कब पेट्रोल ख़त्म हो जाए और हम रुक जाएं कुछ नहीं पता। ये तो सीखने सिखाने की बात है। आज आप मिले तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो दोस्तों, ये थे गुरुराज शास्त्री जी, जो मथुरा वृंदावन से हम सबके बीच में कुरुक्षेत्र भ्रमण करने के लिए पहुँचे थे। और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के माध्यम से एक सौहार्द भरी बातचीत और स्नेह भरी बातचीत आप तक पहुंचेगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यही है कि जिस व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत जो भी मिले हम उसे हासिल कर लें और अपने माध्यम से सोसाइटी में, समाज में दूसरे दोस्तों तक उसे प्रेषित कर दें। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।